नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज पुलिस लाइन में पहुंचकर पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ किया। सीएम मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर सेवा का शुभारंभ किया, जहां श्रद्धालु उज्जैन से ओंकारेश्वर हेलीकॉप्टर से पहुंचे। बता दें कि सरकार की ओर से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीकॉप्टर धार्मिक पर्यटन सेवा की शुरुआत की गई है। ये दो तस्वीरें आपके सामने, उज्जैन से उड़ान भरी गई है और वहीं ओंकारेश्वर पहुंचे। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। हेली सेवा की शुरुआत और इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश सरकार लगातार हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए लगी हुई है और खासकर हमारे अपने प्रदेश के अंदर जो हमारे धार्मिक पर्यटन के केंद्र हैं, बाकी पर्यटन के केंद्र हैं और कई ऐतिहासिक, पौराणिक और पुरातात्विक महत्व की अलग अलग प्रकार के स्थान हैं। इन स्थानों पर सरलता से, सुगमता से यात्री कम समय में जाकर के जल्दी से उसको अध्ययन करे, देखे या श्रद्धा व्यक्त करे। इसी की शुरुआत में आज द्वादश ज्योतिर्लिंग के हमारे 2 ज्योतिर्लिंग के लिए हेलीकॉप्टर सेवा चालू हुई है। उज्जैन, ओंकारेश्वर, भोपाल, इंदौर, ये 2 हेलीकॉप्टर के माध्यम से सेवा शुरू हुई है। आने वाले समय में हेलीकॉप्टर और बढ़ते जाएंगे और इस सेवाओं का विस्तार होगा। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर मध्य सरकार की ओर से आप सब देखिए, सर्वप्रथम तो मैं हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को साधुवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीकॉप्टर के द्वारा दर्शन यात्रियों को, श्रद्धालुओं को जो देश भर से, विश्व भर से आते हैं दर्शन करने के लिए हमारे 12 ही ज्योतिर्लिंगों में और हमारी नलखेड़ा माता जी हमारे शक्तिपीठों में, उसके लिए उनकी कठिनाइयों को, उनकी जो समस्या थी उसको दूर करने के लिए उन्होंने इस हेली पर्यटन सेवा यात्रा को शुरू किया है। इंदौर में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में सीएम यादव शामिल हुए। यहां एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। सीएम मोहन यादव ने 51 लाख पेड़ लगाने के अभियान का आगाज किया, जिसके तहत इंदौर में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है और इस कार्यक्रम में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसीराम सिलावट समेत कई नेता और अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इंदौर स्वच्छ हो गया है, इंदौर स्वस्थ हो गया है, अब हरा भरा इंदौर हो, इसके लिए बड़े स्तर पर लोग काम कर रहे हैं और सरकार भी पूरे प्रदेश में 7 करोड़ पेड़ लगाने की घोषणा कर चुकी है। इसमें इंदौर अकेले ही 51 लाख पेड़ लगाने का संकल्प ले चुका है। आपको बता दें कि इंदौर में 51 लाख पेड़ लगाने का कार्यक्रम 7 जुलाई से 14 जुलाई तक चलेगा। 5 जून से 16 जून तक जल गंगा संरक्षण अभियान हमारी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था। उसके समापन के अवसर पर आज मैं इंदौर आया हूं। इंदौर में जल गंगा अभियान के अंतर्गत यहां एक तालाब के श्रमदान का कार्यक्रम हुआ था। मैं नगर निगम इंदौर को बधाई देना चाहूंगा। कार्यक्रम और जुड़ा है जिसमें भविष्य में हम लगभग 5.5 करोड़ पेड़ लगाने वाले हैं। तो 5.5 करोड़ पेड़ों में से 51 लाख पेड़ अकेले इंदौर ने लगाने का निर्णय किया है। इंदौर में सीएम के कार्यक्रम के दौरान एक बच्चा पूरे मंच पर आकर्षण का केंद्र बना रहा। सीएम के मंच पर पहुंचते ही 12 साल के इस बच्चे ने उनका स्वागत किया। दरअसल इंदौर के निरंजनपुर में रहने वाला 12 साल का आकाश चौहान विधायक रमेश मेंदोला से पढ़ाई करने की इच्छा जाहिर उसने की और सीएम से मुलाकात कराने की बात कही थी। इसके बाद विधायक रमेश मेंदोला ने सीएम से आकाश की मुलाकात की। वो जब बागेश्वर बाबा आए थे तो मैं रो रहा था, तो रमेश दादा ने बोला चुप हो जा, तो मैं आपको मिलवा दूंगा। तो रमेश दादा ने मुझे रात भर उनके पास रखा, घुमाया, खिलाया, पिलाया, बोला कि हम तेरे को रात को घर पे छोड़ देंगे। और बाबा को एयरपोर्ट तक छोड़ने का मौका भी दिया था। बोला था कि अब मेरे साथ ही चलना। अब तो मेरे घर कैलाश दादा से मिलवाया था, सबसे मिलवाया था मुझे, फिर घर पे छोड़ा था रात को। और फिर ये दादा आए थे मोहन लाल यादव, तो उनसे भी मिलवाया। क्या बोला आपने मुख्यमंत्री जी से? क्या बोला बेटा, आपने मुलाकात की?
मैंने बोला कि अभी मेरे को वो क्या दाखला नहीं मिल रहा है स्कूल का, तो उन्होंने बोला था कि एडमिशन हो जाएगा, तो उन्होंने बोला था हाँ करवा देंगे एडमिशन, दादा को बोल देना। फादर्स डे के मौके पर उज्जैन में बड़ी प्यारी ही तस्वीर नजर आई। सीएम मोहन यादव फादर्स डे पर अपने पिता का आशीर्वाद लेने पहुंचे और इसी दौरान बाप बेटे के बीच की ये खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। किसी आम बेटे की तरह सीएम ने भी पिता से पैसे मांगे और पिता ने भी नोटों की गड्डी निकालकर बेटे को दे दी। मेरी ओर से फादर्स डे की पूरे देशवासियों को सबको बधाई। ये हिंदू परंपरा में कुटुंब परंपरा, परिवार परंपरा, ये दुनिया के लिए अद्वितीय है, भारत की देन है। हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च करके एक तरह से नई विधा के बलबूते पर अपनी संस्कृति को बढ़ाया है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। सर आपने सेवा भी करी है उनकी आज। पिता है तो उसका तो आशीर्वाद मिलेगा। भोपाल में बीजेपी कार्यालय में होने वाले केंद्रीय मंत्रियों के स्वागत समारोह को स्थगित कर दिया गया है। अब केंद्रीय मंत्री सिर्फ पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव, वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर सत्यनारायण जटिया की पत्नी का निधन हो गया है, जिसकी वजह से बीजेपी ने जश्न नहीं मनाया। केंद्रीय संचार मंत्री बनने के बाद पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी दफ्तर पहुंचे। यहां सिंधिया ने एमपी की जनता का आभार जताया और लोकसभा चुनाव में अपना आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद दिया। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि वो अभी संचार मंत्रालय को समझ रहे हैं। उनका मंत्रालय टेलीकॉम और पूर्वोत्तर राज्य के विकास के लिए एक कार्य योजना तैयार कर रहा है। कि जो आशीर्वाद मध्य प्रदेश की जनता ने दिया है, जो आशीर्वाद देश की जनता ने दिया है, प्रधानमंत्री जी के हाथों को देश की जनता ने मजबूत किया है। तीसरी बार किसी सरकार का बनना संभव नहीं है, पर अगर किसी ने करके दिखाया है जनता का विश्वास जीतकर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करा है। उनके नेतृत्व में एक बार फिर कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। दूरसंचार विभाग और उत्तर पूर्वी राज्यों के विभाग की जिम्मेदारी दी गई है और उन दोनों विभागों में जिस तरीके से नागर विमानन और इस्पात क्षेत्र में मैंने कोशिश की थी, उन दोनों विभागों में भी हमारी कोशिश रहेगी। दोनों विभाग देश के कोने कोने से जुड़े हुए हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि और किसान पीएम मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता रहे हैं। पीएम मोदी काशी में 18 जून को सिंगल क्लिक के जरिए से किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि राशि डालेंगे। शिवराज सिंह ने बताया कि कृषि सखी कार्यक्रम में महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश से 5 केंद्रीय मंत्री बनने पर शिवराज ने कहा कि प्रदेश को समुचित प्रतिनिधित्व मिला है। मध्य प्रदेश में जिम्मेदारी निभाने के बाद किसान के बेटे को पूरे देश के किसानों की चिंता करने की जिम्मेदारी मिली है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जो हाल ही में देश के कृषि मंत्री बने हैं और उन पर पूरे देश की जिम्मेदारी है। शिवराज जी, बहुत बहुत बधाई। और किस तरह से ये एक बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए? प्रधानमंत्री जी का मैं आभारी हूँ। उन्होंने किसानों के कल्याण का और कृषि को आगे बढ़ाने का काम भरोसा करके हमें सौंपा है। किसान कल्याण प्रधानमंत्री जी की, भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार की प्राथमिकता है। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, एक नहीं अनेकों कार्यक्रम बनी हैं जिनने किसानों की जिंदगी बदली है। और 18 जून को काशी जी में 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा राशि डाली जाएगी। ये पहला कार्यक्रम उनका होगा। इसी से समझा जा सकता है
इंदौर में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कांग्रेस को लेकर के बड़ा बयान दिया। पुष्यमित्र भार्गव ने कांग्रेस को प्रदूषण बताया। कहा एमपी से कांग्रेस का प्रदूषण खत्म हो गया, सभी 29 सीट जीतकर खत्म किया कांग्रेस का प्रदूषण। सीएम मोहन यादव के आने के बाद खत्म हुए कई सारे प्रदूषण। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जिनके मुख्यमंत्री बनते ही कई प्रकार के प्रदूषण अपने आप समाप्त होने लगे। कांग्रेस का प्रदूषण समाप्त हुआ और अब पिछले 10 दिनों में जल संरक्षण के अभियान से जल को दूषित करने वाली जितनी ताकतें थी उनका भी विनाश हुआ है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भाषाई मर्यादा को उल्लंघन करते हुए मुख्यमंत्री की तारीफ में कसीदे करते हुए कांग्रेस पार्टी को प्रदूषण पार्टी बता दिया। सबसे बड़ी बात है, उन मतदाताओं का अपमान है जिन्होंने कांग्रेस को मतदान किया, कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस को समर्थन दिया। ये उन मतदाताओं का सीधा सीधा अपमान है। महापौर अपने काम पे ध्यान दें। जो प्रदूषण नगर निगम में हो रहा है, भ्रष्टाचार के रूप में जो करोड़ों अरबों का घोटाला नगर निगम पर हो रहा है, उस पर ध्यान दें। जो शहर की जनता जल समस्या जूझ रही उस पर ध्यान दें। साथ ही जो थोड़ी सी बारिश में शहर जलमग्न हो जाता है उस पर ध्यान दें। जिस तरह घोटाले नगर निगम में उस प्रदूषण पर ध्यान दें, बजाय भाषाई दरिद्रता का परिचय देने के। दिखाते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, मोहन यादव यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही साथ उनके साथ कई सारे मंत्री भी मौजूद हैं। कैलाश विजयवर्गीय नजर आ रहे हैं। श्रीमती सीताबाई का सत्कार कर रहे हैं इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने कर कमलों से सभी अतिथियों के उपस्थिति में। भाई श्री दीपक कहार जिन्होंने जनसेवा के साथ साथ, आप यकीन मानिए जब प्रशासन को भी आवश्यकता। उज्जैन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर सीएम मोहन यादव मौजूद हैं और कई सारे लोग भी उनके बीच मौजूद हैं। आप देखिए, साथ ही साथ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद हैं। आम जनता यहां पर नजर आ रही है, सम्मान करते हुए वो नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें उज्जैन की इस वक्त आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें उज्जैन से इस वक्त आप देख रहे हैं। ये शॉल पहनाते हुए, सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, शॉल और नारियल देते हुए। साथ ही साथ सम्मान जो है उनके द्वारा किया जा रहा है। ये कार्यक्रम रखा गया है उज्जैन में और इसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस दौरान मंत्री भी मौजूद हैं, बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। उज्जैन की तस्वीरें। शिप्रा तीर्थ परिक्रमा कार्यक्रम का आयोजन दरअसल रखा गया है और उसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तीर्थ परिक्रमा, शिप्रा तीर्थ परिक्रमा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसका शुभारंभ भी किया गया। इसी मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप उज्जैन से देख रहे हैं। सम्मान के इस क्रम को हम यही विराम देते हैं और सभी अतिथियों। आज दिन भर का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का रहा, अलग अलग कार्यक्रम रहे और अब ये जो कार्यक्रम है आप देख रहे हैं, ये झलक जो कार्यक्रम की इस वक्त आप देख रहे हैं, शिप्रा तीर्थ परिक्रमा कार्यक्रम की देख रहे हैं, जिसका आयोजन किया गया है, जिसमें दिग्गज शामिल हुए हैं। साथ ही साथ आपको बताएं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी है, वो भी पहुंचे हैं। उनके साथ कई मंत्री, नेता भी मौजूद हैं। मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते का एक बयान तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर कुलस्ते ने यह बयान दिया। वायरल हो रहे बयान में उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री का पद मिलता तो ठीक रहता। मैं राज्य मंत्री 3 बार रह चुका हूं, इसीलिए मैंने साफ मना कर दिया। चौथी बार अगर राज्य मंत्री बने तो ये ठीक नहीं, अगर कैबिनेट मंत्री बने तो ठीक है। मेरे मन में ऐसा नहीं है, मैं बहुत बार मंत्री रहा हूं, इसीलिए मैंने साफ तौर से मना कर दिया। में 3 बार हो गया, मैंने इसलिए साफ मना कर दिया। मैंने कहा राज्य मंत्री हम चौथी बार बने अच्छा नहीं, कैबिनेट अगर हो सकता है तो ठीक है, इंडिपेंडेंट चार्ज हो जाए। और इसलिए मैंने कहा कि कोई ऐसा मेरे मन में कोई नहीं, मैंने बहुत मंत्री रहा, 3 बार रहा, पर इसलिए मैंने साफ तौर से कह दिया। एमपी में मदरसों में पढ़ रहे हिंदू बच्चों को तुरंत वहां से निकाला जाए, ये कहना है राष्ट्रीय अध्यक्ष बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष
प्रियंक कानूनगो का। न्यूज 18 से खास बातचीत की और कहा कि मदरसे इस्लामिक शिक्षा के लिए हैं, इनमें हिंदू बच्चों का क्या काम है। रायसेन में फैक्ट्री में बाल आश्रम के लिए उन्होंने जिले के अफसरों को निशाने पर भी लिया है। हिंदू बच्चों के मदरसों में पढ़ने का मामला सामने आया है। बाल आयोग ने इसका खुलासा किया है। बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ऐसी शिकायतें आपके पास पहुंची थी या आपकी टीम को ये खबर मिली और उसके बाद आपने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया? देखिए, शिक्षा का अधिकार कानून अपनी धारा 31 में हमको निर्देश देता है कि हम आयोग उस एक्ट की क्रियान्वयन की निगरानी करेगा। हमारी निगरानी के दौरान हमको पता चला कि मदरसों में बच्चों के शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। जब हमने अलग अलग प्रकार की जानकारी संधारित की, उसमें ये तथ्य सामने आया कि मध्य प्रदेश में वे मदरसे जो रजिस्टर्ड है, जहां सरकार फंड देती है, वहां 9,417 हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। हमने सरकार से बोला है कि हिंदू बच्चों को तत्काल वहां से निकालें, स्कूल में डालें। रायसेन जिले की शराब की फैक्ट्री में बालाश्रम के मामले में 3 आबकारी उपनिरीक्षक सस्पेंड कर दिए गए हैं। मामले के सीएम मोहन यादव के संज्ञान में आने के बाद बड़ा एक्शन हुआ। कन्हैयालाल अतुलकर प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी, मैसर्स सोम डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड, सेहतगंज पर निलंबन की गाज गिरी। जिले के 3 आबकारी उपनिरीक्षक तत्काल प्रभाव से निलंबित किए गए। उपनिरीक्षक प्रीति शैलेंद्र उइके, शेफाली वर्मा और मुकेश कुमार भी निलंबित किए गए हैं। श्रम निरीक्षक को भी सस्पेंड किया गया। मुख्यमंत्री ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। जबलपुर में बेखौफ बदमाशों ने एमसीए के छात्र की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। 2 बाइक सवार बदमाशों ने सड़क पर दौड़ाया और चाकुओं से उस पर हमला कर दिया। बदमाशों के हमले में दूसरा छात्र घायल है। गमापुर थाना क्षेत्र की घटना है। बदमाशों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। छात्र की चाकुओं से गोदकर हत्या, क्या है पूरा मामला विवाद, इस पर जांच पड़ताल अभी जारी है। जबलपुर में 2 नवजात शिशुओं के शव मिलने से हड़कंप मच गया। बच्चों के शवों की जानकारी स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची, नवजात के शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी। जबलपुर में बीच सड़क पर 2 नवजातों के शव पाए गए। बता दें, बैग में रखे हुए थे दोनों नवजात के शव। बैग रखने वाले की तलाश में अभी पुलिस जुटी है। बरेला थाना इलाके के सालीवाड़ा गांव का ये पूरा मामला है। टीकमगढ़ में पति ने 3 तलाक दिया है। रुपयों की मांग पूरी न होने पर 3 तलाक दिया गया। पति के द्वारा पीड़िता ने कोतवाली में शिकायत की। पुलिस ने पति के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। टीकमगढ़ में 3 तलाक का यह मामला सामने आया और अब एफआईआर हो चुकी है। ये साजिया अली पति सखावत खान, ये शिवम टॉकीज कोतवाली के निवासी हैं। इनके द्वारा आज एक शिकायत की गई, जिसपे अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इनके द्वारा बताया गया है कि इनके पति जो सखावत हैं, उनके लगातार मानसिक प्रताड़ना करते थे और दिनांक 12/6 को इनके पति द्वारा इनको मौखिक रूप से तलाक देकर इनको तलाक दिया और इनकी मारपीट की गई। झाबुआ में रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। 20 लाख सीड बॉल्स का छिड़काव का लक्ष्य रखा गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम झाबुआ पहुंची है। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत अब सीड बॉल्स का छिड़काव होगा। पेटलावत के कचरा खदान में मुख्य कार्यक्रम रखा गया है। 40 हेक्टेयर में 50,000 सीड बॉल्स का छिड़काव हो रहा है। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद दतिया पहुंचे, जहां पीतांबरा पीठ में पूजा अर्चना की। साथ ही वनखंडेश्वर महादेव का भी अभिषेक उनके द्वारा किया गया। जितिन प्रसाद दतिया पहुंचे, साथ ही साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। बता दें आपको, पीतांबरा पीठ में पूजा अर्चना उनके द्वारा की गई। और आइए अब देखेंगे एमपी टॉप 20। टीकमगढ़ में